मोस्ट वेलकम ऑफ एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आइए आज हम बात करते हैं मॉडल्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर के जितने भी मॉडल्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे और कुछ मिनट के इस वीडियो के अंदर आपको हर एक मॉडल सिखाने की, समझ में आने की, अच्छे से आपको याद हो, इसके लिए पूरी कोशिश की गई है। तो जो भी हमारे यहाँ इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो मॉडल्स हैं उनके अंदर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट टू होता है। तो ये आपको यहाँ अच्छे से सिखाने की पूरी कोशिश की गई है और बिल्कुल बेसिक लेवल से लिया गया है, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, आप बिना किसी परेशानी के इनको आसानी से समझ सकें। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर कि हमारा जो मॉडल्स का टॉपिक है, अपने मॉडल्स के टॉपिक को हमें किस प्रकार से हल करना है, कैसे हमें इसको समझना है और किस तरीके से इसके जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल करना होता है। तो यहाँ सबसे पहले मॉडल्स दिया गया है। तो मॉडल जो एक्सिलरी होता है उसमें जैसे कि आपको बताया क्या आता है, कैन आता है, कुड आता है, मे है, माइट है, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू और एटसेट्रा। मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी आप किसी सेंटेंस के अंदर मॉडल्स का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज़ करनी है। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट मॉडल की ओर। फर्स्ट जो मॉडल है वो है कैन। कैन का प्रयोग, इसका अर्थ होता है सकता है या सकना। किसी भी कार्य को करने में सक्षम होना, एबल होना, या किसी भी कार्य को कर सकता है कोई भी व्यक्ति, तो यहाँ कैन का प्रयोग होता है। अब यहाँ कहाँ कैन का प्रयोग हम कैसे करेंगे? जैसे प्रेजेंट एबिलिटी की कहीं बात हो रही है या कैपेबिलिटी की बात हो रही है, टू एबल टू या नो हाउ टू, वर्तमान योग्यता या क्षमता दर्शाने के लिए। और इसके साथ में पावर के साथ में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि पावर के साथ में भी कैन का प्रयोग किया जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, कि मैं इस पार्ट का कोई भी क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकता हूँ। यानी कि कैन का यहाँ अर्थ क्या हो गया? सकना। अब कैन के साथ में देख रहे हैं हम सोल्व जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हुई है। तो कोई भी जो सेंटेंस होगा जिसमें मॉडल्स का प्रयोग किया गया है तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही हमें करना है। जैसे दूसरा सेंटेंस है, ही कैन रिपेयर दिस मोबाइल फ़ोन। ही कैन रिपेयर दिस मोबाइल फ़ोन, ये उसकी कैपेबिलिटी है, ये उसमें क्षमता है कि वो इस मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकता है। इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है? इसलिए यहाँ पर कैन का प्रयोग हो रहा है। फिर इसके बाद में हम आगे के इसके जो यूजेज है वो देखेंगे। कैन का प्रयोग होता है प्रेजेंट परमिशन के लिए, लेस फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए, टू बी अलाउड और टू परमिटेड टू, यानी वर्तमान आज्ञा, कम औपचारिक या अनौपचारिक के लिए, कि वर्तमान समय के अंदर यदि कोई भी आज्ञा हमारे से ले रहा है, चाहे कि वो फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो, तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण अपने पास में, कैन आई यूज़ योर पेन डियर फ्रेंड, कि डियर फ्रेंड मैं आपका जो पेन है क्या वो यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ हमने एक फॉर्मल जो परमिशन है वो अपने फ्रेंड से की है और फर्स्ट में कैन आने की वजह से इसके लास्ट में हमने किसका यूज किया है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन का, यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। फिर इसके बाद में आगे प्रेजेंट थ्योरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी। तो प्रेजेंट थ्योरेटिकल के अंदर क्या है? वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना के लिए, वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना के लिए। जैसे एनी बॉडी कैन मेक मिस्टेक, एनी बॉडी कैन मेक मिस्टेक, की गलती किसी से भी हो सकती है, गलती कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ हमने किसका प्रयोग किया? यहाँ हमने कैन का प्रयोग किया। और इसी प्रकार हमारी जो थ्योरेटिकल और पॉसिबिलिटी, उन थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के अंदर और भी वाक्य हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैन बी डेंजरस, विद्युत जो है वो खतरनाक हो सकती है। अब आगे इसके जो रूल हैं वो है पजलमेंट और इम्पेशेंस बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस, घबराहट या बेचैनी व्यक्त करने के लिए, और वो भी कैसे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे व्हाट कैन ही मीन, कि उसका क्या मतलब है? व्हाट कैन ही मीन, तो यहाँ
इस सेंटेंस के अंदर उसके मतलब का जो अर्थ निकल रहा है वो उसकी पजलमेंट, उसकी घबराहट से संबंधित उसका अर्थ निकल रहा है। फिर नंबर 2 के ऊपर अपने पास में मॉडल से कुड का प्रयोग, कि कुड का प्रयोग कहाँ होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको यही ध्यान रखना है कि जो कैन होता है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है और कुड होता है वो पास्ट टेंस के अंदर आता है। कि यदि कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो वहाँ पर आप कुड का प्रयोग करो, और यदि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो वहाँ पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ अपने कुड के प्रयोग में जैसे अपने पास में दिया गया है पास्ट एबिलिटी और कैपेबिलिटी, यानी भूतकाल की योग्यता या क्षमता, ये जो कुड है वो दर्शाता है। इससे हमें पता चलता है कि भूतकाल के अंदर उसकी योग्यता और उसकी क्षमता कैसी थी। जैसे यहाँ उदाहरण है अपने पास में, आई कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग। अब देखो सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ आई वाज यंग लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब जब मैं जवान था। इट मीन्स इसका मतलब हो गया कि अभी नहीं सीख सकता मैं इतना ज़्यादा, लेकिन व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। तो यानी कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का हो गया, पास्ट टेंस का हो गया, और पास्ट टेंस के अंदर हमने यहाँ इसका कुड का प्रयोग कर लिया। फिर आगे होगा प्रेजेंट और फ्यूचर परमिशन के लिए, वर्तमान या भविष्य की आज्ञा के लिए कुड का प्रयोग होता है। जैसे कुड आई यूज इट नाउ, कि क्या मैं अभी इसको काम में ले सकता हूँ, इसका अभी प्रयोग कर सकता हूँ। यानी कि ये वर्तमान की परमिशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इसी प्रकार प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए, कि कोई भी प्रेजेंट की जो पॉसिबिलिटी है, वर्तमान की यदि कोई संभावना है, तो उसके साथ में भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, कि वह जो सड़क है वो ब्लॉक्ड हो सकती है, आगे से बंद हो सकती है। क्यों? क्योंकि शायद उसका कोई मेंटेनेंस चल रहा होगा, इसलिए ये एक वर्तमान की संभावना है। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र प्रार्थना के साथ में भी हम कुड का प्रयोग ही करेंगे। यदि कोई भी विनम्र प्रार्थना की बात हो रही है तो वहाँ पर भी कुड का प्रयोग होगा। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कि क्या कृपया आप मेरी सहायता कर सकते हो। इसी प्रकार हो जाएगा ओकेजनल पॉसिबिलिटी, यानी संभावना यदा कदा, ही कुड बी वेरी रफ, ही कुड बी वेरी रफ यहाँ पर हो जाएगा, यानी संभावना यदा कदा का प्रयोग यहाँ हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा मॉडल्स मे का प्रयोग। अब मे का प्रयोग कहाँ होता है, MAY, मे का प्रयोग होता है फॉर्मल परमिशन, औपचारिक आज्ञा के साथ में। तो फॉर्मल जो परमिशन होती है, औपचारिक जो आज्ञा होती है, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, जैसा कि हम मोस्टली इस मॉडल्स का प्रयोग करते भी हैं। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामों के अंदर, कॉलेज लेवल के अंदर, स्कूल लेवल के अंदर काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो इसी प्रकार जैसे पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए, तो संभावना यहाँ हो रही है द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन। पॉसिबिलिटी है द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन, की जो बादल है वो डार्क है और इट में रेन, तो यहाँ बरसात भी हो सकती है, कि बादल यदि घने हैं तो स्वाभाविक है बरसात होगी। फिर मे का प्रयोग होता है विश या ब्लेस के साथ में, इच्छा या आशीर्वाद की यदि हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मे का प्रयोग होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, कि आप दीर्घायु बनो, आप दीर्घायु बनो, ऐसी हम शुभकामना करते हैं, ऐसा आपको आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी हमेशा हम विश या ब्लेस वाले सेंटेंस के अंदर भी, या चाहे कर्स भी यहाँ पर हो, अभिशाप या श्राप का यदि कोई सेंटेंस है तो वहाँ पर भी हम मे का प्रयोग ही करेंगे। फिर इसके बाद में इसका यूजेज होता है प्रोबेबल सेंटेंस के साथ में, यानी कि संभावना वाले वाक्यों के साथ में। प्रोबेबल सेंटेंस क्या होता है, इफ़ यू ट्राई यू मे रीच द गोल। प्रोबेबल सेंटेंस का मतलब होता है कंडीशनल वाक्य, शर्त सूचक वाक्य। इफ़ यू ट्राई, यदि तुम कोशिश करोगे, यू मे रीच द गोल, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाओगे, आपको अपने लक्ष्य से रोकने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार से कहा गया है कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। डियर फ्रेंड्स, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से इफ़ यू ट्राई यू मे रीच द गोल, कि यदि तुम मेहनत करोगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाओगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले मॉडल्स की ओर, माइट का प्रयोग। अब मे का पास्ट रूप होता है माइट, मे का पास्ट रूप होता है माइट, की जिस प्रकार से हम पढ़ रहे थे कैन प्रेजेंट के अंदर आता है तो कुड पास्ट में आता है।
में प्रेजेंट में यूज़ होता है, तो माइट का कई बार पास्ट टेंस के अंदर भी यूज़ होता है, लेकिन इसके कुछ और भी नियम है। रिमोट पॉसिबिलिटी आ गया, जैसे कि सुदूर संभावना। अब पॉसिबिलिटी हमने मे में भी पढ़ा था कि संभावना जो है वो मे में भी होती है, लेकिन मे के अंदर जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है और माइट के अंदर जो संभावना होती है वो कम होती है। जैसे मे के अंदर तो जो पॉसिबिलिटी होती है वो 99% होती है और माइट के अंदर जो पॉसिबिलिटी होती है वो 1% होती है। जिस प्रकार से देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स सो इट माइट रेन, कि यहाँ वेरी फ्यू क्लाउड्स, कि आसमान के अंदर बहुत कम बादल है, इट माइट रेन, तो यहाँ बरसात हो सकती है, यानी कि केवल 1% इस चीज़ का चांसेज है। फिर नेक्स्ट है परमिशन मोर डिफिडेंट देन मे, मोर डिफिडेंट देन मे, कि माइट आई स्मोक इन हियर, कि जैसे हम कैन के अंदर कैन का जो यूज़ है वो भी परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन कैन का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमें लगे कि अगला हमें इसका उत्तर जो है वो पॉजिटिव रूप के अंदर दे सकता है, तभी हम कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें लगे कि यहाँ हमें इस चीज़ की अनुमति नहीं मिलेगी, तो यहाँ हम माइट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि माइट आई स्मोक हियर, कि जैसे मैं यहाँ धूम्रपान करना चाहता हूँ तो क्या मुझे इसकी अनुमति मिल जाएगी, कि मैं किसी भी विद्यालय परिसर के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हूँ, तो मैंने पूछा माइट आई स्मोक इन हियर, तो स्वाभाविक है मुझे भी पता है कि इस चीज़ का मुझे आंसर जो है वो नो में मिलने वाला है। इसलिए यहाँ मोर डिफिडेंट देन मे, कि ये मे से ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसका पॉजिटिव आंसर हमें नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट इसका यूजेज होता है टू एक्सप्रेस ए वेरी कैजुअल रिक्वेस्ट, कि बहुत ही नम्रतापूर्वक कोई निवेदन यदि हमसे कर रहा है, यू माइट पोस्ट दीज फॉर मी, कि आप इसको, इस पत्र को मेरे लिए आप पोस्ट कीजिए, इसको मेरे लिए आप डाक में डालिए। या फिर जैसे हम कोई पास्ट टेंस के इनडायरेक्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट के अंदर जो मे है उस मे का हमें यहाँ पास्ट रूप रखना है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर कोई सेंटेंस है तो मे का हमें माइट के अंदर चेंज कर देना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये अपने कुछ महत्वपूर्ण जो मॉडल्स थे वो थे। अब हम अगले मॉडल्स पढ़ेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।